Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आपने कई बार अक्सर ये देखा होगा कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सख्ती करते हैं और इसके अलावा तमाम वो कदम उठाते हैं कि व्यवस्थाओं के लिहाज से क्या कुछ जरूरी इंतजामात किया जाए, इस हिसाब से वो तमाम प्लानिंग के साथ कदम उठाया करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार प्रशासन जोर आजमाइश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाए। और मध्य प्रदेश में जो टीकाकरण महाअभियान को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर जो कवायद की जा रही है, उसको अगर देखा जाए तो प्रशासन बहुत सख्त है, वो अपने टारगेट को लेकर बहुत बेहद चिंतित है। सिंगरौली से जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि सिंगरौली के जो कलेक्टर हैं राजीव रंजन मीणा, उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि अगर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाए गए तो FIR कर दी जाएगी। उन्होंने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है यह आपको बताते हैं। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने टीकाकरण मामले में सख्त आदेश जारी किए हैं और अब इससे जो है कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से नहीं बच पाएगा। जिससे कोरोना वैक्सीन लगवाने में आनाकानी की उसके खिलाफ जो है वो कार्यवाही होगी। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए गए तो सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। तो ये जो पूरी कार्यवाही है, ये सिंगरौली के कलेक्टर ने ऐसा फरमान जारी किया है और ऐसा फरमान जारी करके उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर सीधी से है, जहां एक भाई फांसी के फंदे पर झूल गया। एक घर का चिराग जो है वो फांसी के फंदे पर झूल गया। घरेलू कलह की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से यह आत्मघाती कदम उसने उठाया है। और उसने इसमें हैरत की बात यह है कि उसने खुद वीडियो कॉल किया है अपनी बहन को और वीडियो कॉल कर उसने बताया है, पूरी घटना से अवगत कराया है कि वह आत्महत्या करना चाहता है। और फिर उसके बाद उसने बहन की तरफ देखकर मुस्कुराया है और फांसी के फंदे पर लटक गया है। तो ये जो पूरा मामला है ये सीधी जिले से सामने आया है। आपको बताएं कि सीधी जिले से दिल दहला देने वाली घटना ये सामने आई है। 28 साल के युवक ने जीजा को वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल को चालू रखकर वो फंदा बनाया और फंदा बनाने के बाद वह उस पर झूल गया। पहले वो बहन की ओर देखकर मुस्कुराया, उसकी बहन लाख मिन्नतें करती रही, कहती रही कि रुक जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी वह आत्मघाती कदम उठा लेता है। तो आप समझिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं और आर्थिक तंगी की वजह से, घरेलू कलह की वजह से, और कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह भी सामने आया है कि वह उपेक्षा का शिकार था। कई दिनों से पारिवारिक उपेक्षा का वह शिकार था, इसकी वजह से वह भी आत्मघाती कदम उठाया है। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो राजनीति से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सभी जानते हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी बयान को लेकर या फिर किसी न किसी कार्यवाही को लेकर। एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और सनराइज ओवर अयोध्या से उन्होंने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि इससे कटुता बढ़ेगी। सांसद प्रज्ञा ने कहा है कि कांग्रेस विक्षिप्तों की पार्टी है। कांग्रेस नेता की किताब जो है ये MP में बैन करने का दावा किया गया है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसे लेकर विधि विशेषज्ञों से कानून पर राय ली जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस नेता सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करती है और इसी मकसद से वो काम करती है। तो ये थी तीसरी बड़ी खबर। अब चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, जो डेंगू से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद से डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है और रीवा में भी आप देखें तो रीवा में भी डेंगू के केस बढ़े थे। MP में प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू और भोपाल में मिले 8 भोपाल में नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में जो है हालात वो है चिंताजनक है। ये प्रदेश में डेंगू का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू के 8 नए मरीज मिलने के बाद डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं 636 हो चुकी है अब इसकी संख्या। स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 8 नवंबर को भी डेंगू के 8 मरीज मिले थे। ये मरीज उस वक्त मिले थे जब प्रशासन ने 38 संदिग्ध के सैंपल इकट्ठे किए थे। ग्वालियर में भी डेंगू का प्रकोप जारी है। शहर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार कर चुका है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor,